सर आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तुम कौन हो? आप शिव कुमार हैं ना? हाँ मैं ही हूँ। डॉक्यूमेंट्स दीजिए। पर वो डॉक्यूमेंट तो मुझे उसको सर देने हैं। आपको लोन चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए ना। हाँ तो डॉक्यूमेंट्स दीजिए, पर जरा जल्दी कीजिए प्लीज। शिव किसी से बात कर रहा है। सर फेस नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट कैमरा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सर कोई ब्लाइंड स्पॉट है, फेस नहीं दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा आगे आए तो शायद देख सकते हैं। एजेंट को कॉल लगाओ। सर हरी, शिव कुमार किसी से बात कर रहा है, उसे पहचानते हो? राइट साइड, राइट की ओर देखो। गो 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 गो। हाँ दिखाई दिया, अभी जाता हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ ये लो। दूसरा आदमी नहीं दिखाई दे रहा। काम हो जाएगा, थैंक यू। सर 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 किससे बात कर रहे अरे थे? वो जो आपका आदमी था उससे। डॉक्यूमेंट्स कहाँ वो आपका आदमी लेके चला गया। रेड अम्ब्रेला, ट्रेस हिम। आई सेड फॉलो। फॉलो 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 फॉलो। सर अम्ब्रेला मिल गया। शिव कुमार की फाइल। कौन है तुम? मुझे छोड़ दो, सामने फोन बता कितने लोग हैं तेरी गैंग में? अब तक कितनों को चीट किया है तूने? बता, बोल। तेरा बॉस कौन है? नाम बता। एक नेटवर्क है, बॉस कौन है नहीं जानता। मुझे स्टॉल लगाने के ऑर्डर्स मिलते हैं, लोकेशन वही बताते हैं। किससे बात करनी है सिर्फ शर्ट का कलर बताते हैं। चल के उनके पास जाता हूँ लोन की बात करने। लोन प्रोसेस होने के बाद कोई कांटेक्ट नहीं रहता। उड़ाए गए पैसे कहाँ जाते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ अपने 10% से मतलब होता है सर। मुझे छोड़ दो, इतना ही मालूम था मुझे। 6 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद मेरा 60,000 रुपए दे देना। बस। वो चेक डिपॉजिट क्यों नहीं करवाया? बता, मेरा चेक बैंक में क्यों नहीं डाला? सिर्फ आपका ही नहीं सर, किसी का चेक डिपॉजिट नहीं होता है। तो तुम्हें अपने पैसे कैसे मिलते हैं? बताता हूँ। हेलमेट पहन के एक आदमी आता है मुझसे चेक लेने के लिए, उसके बदले कैश दे जाता है। चेक पे आपके किए सिग्नेचर को डिजिटलाइज किया जाता है और आपके सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता सर। मेरी आंखों पर अटैक किया है। उस एजेंट के कितने क्लाइंट्स हैं? 18 क्लाइंट्स हैं सर। ये सब फ्रॉड है। सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स भी फ्रॉड है। बैंक में कंप्लेन कर दो, बाकी वो संभाल लेंगे। बोलिए मामा। हाँ जी, अभी अभी मथुर से जेरोक्स वाले का फोन आया था। बैंक वाले हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्हें सच का पता चल गया है। बैंक जाके पता करो क्या हो रहा है। हाँ ठीक है मामा। अरे एक मिनट सर, एक मिनट। क्या कर रहे हो? जरा यहाँ आइए कौन हो ना। तुम? सर मेरा ही नाम अभिमन्यु है, रंगस्वामी का बेटा हूँ। ओ, तो वो तुम हो? फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया था ना? हम गधे दिखते हैं क्या? खुद को बहुत बड़ा चालाक समझते हो क्या? सर ये रख लीजिए सर। अरे प्लीज सर। सोने की चेन देने का क्या मतलब है? देखो हमें सोना नहीं चाहिए, अगर कैश है तो बोलो। सर चेन बेच के 15,000 मिल गए, आप ये रख लीजिए। ठीक है, 30 दिन का तुमको टाइम देता हूँ। उससे पहले लोन का मामला क्लियर कर देना, वरना जाओगे 12 के भाव में। सांप ने शराबी को काटा और मर गया। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। हाँ? फर्जी डॉक्यूमेंट स्कैम। भांजे ये देख, लोन एप्लीकेशंस पे इंक्वायरी। तुम किस्मत वाले हो कि तुम बच गए, क्या समझे? उनके पास आपकी हर बात की इंफॉर्मेशन है सर। सारे के सारे लोन लेने वाले अब जेल जाएंगे। तुम उस्ताद निकले। तुम्हारी गोल्ड चेन ने तुम्हें लोहे की हथकड़ी लगवाने से बचा लिया। उस लिस्ट पर जितने भी लोग हैं, सबने मेरी ही तरह फेक डॉक्यूमेंट्स देकर लोन हासिल किया होगा। वो लोन अलग अलग बैंक से लिया होगा,
किसी ने प्राइवेट तो किसी ने इंटरनेशनल बैंक से, लेकिन उन सभी लोगों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने वाला, लोन दिलवाने वाला एक ही टीम का एजेंट है। सबका एक ही नेटवर्क है। हमारी इंफॉर्मेशन चुराते हैं, हमारी जरूरतों का फायदा उठाकर हमें टारगेट करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से हमारी डिटेल्स खरीदते हैं। इन्हीं के बारे में बताया था। इनकी एक जेरोक्स की दुकान है, लेकिन आजकल बिजनेस थोड़ा ठंडा है। आप इनकी मदद कर सकती हैं? ओके, हाल ही में हमने एक लकी ड्रॉ स्टार्ट किया है। ये हमारी नई स्कीम है। कस्टमर्स से उनके डिटेल्स लेते हैं और फिर जेरोक्स वाले से वही पेपर्स की कई कॉपीज बनवाते हैं। इस तरह से उनका बहुत फायदा होता है। आपका भी काम बन सकता है। इसके लिए आपको शॉप के ओनर से मिलना होगा। भाई साहब, आजकल जेरोक्स कोई नहीं करवाता। आजकल लोग अपने स्मार्टफोन पे ही स्नैपशॉट्स ले लेते हैं सर। 1 रुपया कॉपी का रेट है, बिजली के पैसे भी नहीं निकलते। मैं बताता हूँ सर, पैसा एक तरीके से बनता है, इंफॉर्मेशन बिजनेस से। हम डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स बेच देते हैं। लक्की ड्रॉ के बम्पर प्राइस के लालच में हजारों लोग अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी शेयर करते हैं। हम लोग इसके जेरोक्स निकाल लेते हैं और हर एक डेटा का हमें 1 रुपया मिल जाता है। 50,000 डेटा इक्वल्स टू 50,000 रुपए। हमारे क्लाइंट्स हमसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सर्टिफिकेट्स की कॉपी खरीदते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखी होती हैं। उसके रेट अलग हैं सर। एक बात और, फ्लाइट से उतर के हम नॉर्मली बोर्डिंग पासेस फेंक देते हैं। उन पर एक QR कोड प्रिंटेड होता है। उस कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें पैसेंजर के पासपोर्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर और टिकट खरीदने के लिए जो कार्ड इस्तेमाल हुआ है उसके बैंक डिटेल्स, मतलब पूरी जन्म कुंडली खुलती है। डिटेल्स बेचने पे खूब अच्छे दाम मिलते हैं। कौन सा पंडित इन जन्म कुंडलियों को पढ़ता है? कुछ खास एजेंट्स हैं, उनका कॉल सेंटर वालों से कांटेक्ट होता है। कॉल सेंटर वाले बहुत मस्त पैसा देते हैं। आपको कॉल सेंटर या फाइनेंस कंपनी से फोन आता होगा, कार लोन लेना है क्या, होम लोन लेना है क्या, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ऑफर्स, फॉरेन ट्रिप्स, थाई मसाज, सुबह शाम मैसेज ही मैसेज। इन कॉल सेंटर वालों के पास हमारे नंबर कहाँ से आते हैं? ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्हें कौन पहुँचाता है? कंपनीज को नए कस्टमर्स चाहिए होते हैं और फ्रॉड को नए शिकार की तलाश रहती है। ये सब इन्फॉर्मेशन कॉल सेंटर से खरीदे जाते हैं। इसीलिए दिन रात कॉल सेंटर से फोन आता है, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो। सही कहा। यहाँ हजारों कॉल सेंटर्स हैं। हमें लूटने वाले कॉल सेंटर को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा होगा। अभिमन्यु, लोन के लिए लास्ट कॉल कब आया था? याद करने की कोशिश करो। लोन के लिए अप्लाई करने के बाद कोई कॉल नहीं आया था। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? लोन रिजेक्ट होने के बाद कॉल बंद हो गए। इन सभी विक्टिम्स का एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है लोन रिजेक्ट होना। मतलब इन सभी को लोन नहीं मिला। अब इस बात की इन्फॉर्मेशन उस नेटवर्क को कहाँ से मिली होगी? बात यह है कि जब एक बैंक किसी भी वजह से लोन रिजेक्ट कर देता है तो दूसरे बैंक भी उसे इजीली अप्रूव नहीं करते, तो वो लोग एक रिजेक्ट लिस्ट बनाते और कॉल सेंटर वालों को फॉरवर्ड कर देते हैं और वो लोग उन्हें कॉल करना बंद कर देते हैं। इस फ्रॉड के शिकार यही कुछ 18 लोग हैं। इन्होंने कई बैंकों में ट्राई किया होगा और उनमें से सिर्फ 3 बैंक्स ने लोन रिजेक्ट की होगी। इन तीनों बैंक्स का एक कॉमन कॉल सेंटर है, उसका नाम है TTS, जो कि OMR में है। श्याम, वी आर इन पोजीशन, रेडी टू गो। ए जैक, कहाँ है मैं? फ्रंट एंट्रेंस से रिसेप्शन एरिया में पहुंचा हूँ। श्याम, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे? फर्स्ट मैनेजर सामने है। ए इडियट, उसका नाम बताना हम लोग को। गोपीनाथ। ओहो, गोपी के साथ गोपियां भी हैं। ओके, मैं देख लेता हूँ। मुझे व्हाइट डेविल के बारे में पता है। श्याम, गोपीनाथ का चेहरा देख, हवाई उड़ चुकी होंगी उसकी। क्या हुआ? ये कोई और है। ठीक है, दूसरे पे ट्राई करता हूँ। ए श्याम, वो आंटी देख, उर्वशी। इसे किडनैप करने में आसानी होगी, दुबली पतली है। SMS भेजो। प्लीज गॉड, यही हो। भेज दिया। फेस रीड कर। मैसेज पढ़ा? अरे वाह, यही है ना। उठा ले श्याम, किडनैप कर। फिर से रॉन्ग नंबर। मैन, असली नंबर कब मिलेगा? मोहन को मैसेज भेजो। ये तो शक्ल से ही बेवकूफ लगता है, इसके बस की बात नहीं है। I know about White Devil. हाय। क्या हुआ? Any problem? बता सकते हैं टॉयलेट कहाँ है? ए मैन, ये कोई सुसु जाने का टाइम आगे है? से लेफ्ट की तरफ। ओके, चलिए मैं दिखाता थैंक्स। हूँ। आइए। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। हेलो, जेक। एक मिनट। और जा रहा है।